हाँ बेटा, पैसे की जुगाड़ हुई कि नहीं? पैसे की जुगाड़ पापा अभी मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके लाऊंगा। और बेटा बहुत बीमार है तेरी माँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके लाऊंगा और हमारी माँ ज़रूर ठीक हो जाएगी। आप हॉस्पिटल में जाकर माँ को देखिए बस। ठीक है, मैं चलता हूँ। पापा आप ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आज मैं शाम तक ना पैसे की जुगाड़ करके ही रखूँगा। और आप एक बार डॉक्टर से बात कर लेना कि आज आपके पास ना पैसे आ ही जाएंगे शाम तक। बस मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, करूँगा बात डॉक्टर साहब से चल के। अबे ओए, मेरे जूते पॉलिश कर देगा क्या? हाँ भैया, आपके जूते पॉलिश हो जाएंगे। देख ले, पूरे 2 लाख के जूते हैं ये। अगर थोड़ी भी गड़बड़ हुई ना तो फिर तुम्हें पता है ना क्या होगा। क्या भैया, कैसा मजाक कर रहे हो आप? 2 लाख के जूते, 2 लाख के जूते भी आते हैं भैया? क्यों, तुझे पता नहीं है क्या? ये तो 2 लाख के जूते हैं, 20-20 लाख के जूते आते हैं। और सोच ले, अगर इन जूतों में कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी तेरी होगी। और हाँ, कितने रुपए लेगा जूते साफ करने के? और तुझे पता है, मैं जिससे जूते साफ करवाता हूँ ना, उसको पूरे 20,000 रुपये देता हूँ। पर मैंने सोचा इस बार ना किसी और पे जाके साफ करवाता हूँ, इसलिए तेरे पास आया हूँ। मैं उसको 20,000 दूंगा तो तुझे मैं 15,000 दे दूंगा। बता, कर सकता है मेरे जूते साफ? क्या भैया 15,000? 15,000 तो हमारे लिए ज़्यादा है। हाँ, और हमसे अगर कुछ खराबी हो गई तो हमसे तुम उल्टे पैसे ही ले जाओगे। हाँ, हम ना मेहनत के सिर्फ 100 रुपये कमाते हैं, तो हम आपके ना 100 रुपये के ना जूते पॉलिश कर देंगे। और हम ना आपके जूते ना अच्छी तरह पॉलिश कर देंगे, बिल्कुल चमका देंगे। अबे तू कितना बड़ा पागल है। जब मैं तुझसे बोल रहा हूँ कि मैं तुझे जूते साफ करने के पूरे 15,000 रुपये दूंगा, और तू क्या बोल रहा है कि मुझे सिर्फ 100 रुपये दे देना। तुझे पता नहीं है क्या 15,000 और 100 रुपये में कितना फ़र्क होता है? और तू मना कर रहा है। आती हुई लक्ष्मी को तो कोई मना नहीं करता। और एक बात बता मुझे, तू इतना छोटा सा होकर ये पॉलिश का काम कर रहा है, तेरे माँ बाप कहाँ पर हैं? भैया मैं बताता हूँ मेरी माँ कहाँ है। दरअसल बात ये है, मेरी माँ को ना कैंसर हो गया है और मेरी माँ ना हॉस्पिटल में एडमिट है। और मेरे पिताजी भी बहुत बड़े बूढ़े हैं, वो भी कहीं काम पर नहीं जाते हैं। तो मैंने सोचा एक छोटी सी अपनी एक पॉलिश की दुकान खोल लूँ, ताकि मैं अपनी माँ का अच्छी तरह इलाज करा सकूँ। और मेरे घर में भी इतना भी पैसा नहीं है जो मेरे को दे दे तो मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूँ। और ना ही मेरे फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं। मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है। डॉक्टर ने, मैं कहीं कंपनी में या कहीं फैक्ट्री में भी काम मांगने के लिए जाता हूँ ना साहब, मुझे पता है मेरे को उल्टा सीधा बोलकर, मेरी हाइट का मजाक उड़ाकर मेरे को बाहर निकाल देते हैं। इसलिए मैं इस काबिल नहीं हूँ कि कहीं जाकर मैं जॉब कर सकूँ। इसलिए मैं आज ये छोटी सी दुकान लेकर बैठा हूँ। कभी ज़िंदगी में मैंने दुकान नहीं खोली, सिर्फ मेरी माँ कमा कर खिलाती थी और वही जो भी शौक़ थे वही पूरे करती थी। आज मेरी माँ की ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, वो ना मेरे पे देख ही नहीं जा रही है। इसलिए मैं अपनी माँ को ना अच्छी तरह ठीक करना चाहता हूँ। खैर छोड़, ये पकड़ मेरे जूते और अच्छे से पॉलिश कर। हाँ हाँ भी करता हूँ। और तुझे पता है, मैं जिससे जूते साफ करवाता हूँ ना, उसको पूरे 20,000 रुपये देता हूँ। साहब आप बहुत अच्छे इंसान हो, जो आप गरीब इंसान की तकलीफ़ को समझते हो। अगर ऐसे ग्राहक हमारे पास रोज़ आते रहे ना, तो शायद मैं अपनी माँ का ना अच्छी तरह इलाज करा सकूँगा। बहुत अच्छे इंसान हो, ऐसा इंसान हर किसी को मिले। और साहब वैसे आप हो कहाँ से? मैं आगरा से ही हूँ। वैसे भैया आप ना बहुत अच्छे इंसान हो, है ना? और भगवान ना आपको बहुत खुश रखेगा और बहुत सारा पैसा भी देगा, क्योंकि आप मेरे पास ना एक भगवान बनकर आए, मेरी तकलीफ़ को समझे। ये लीजिए, आपका ना जूता अच्छी तरह मैंने पॉलिश कर दिया, पहनिए। आपके जूते हो गए साफ, पहनिए। वाह,
ले, जैसे मैंने तुझसे बोला था, पूरे 15,000 रुपये पॉलिश करने के। अरे रहने दीजिए भैया, आप 100 रुपये दे दो मेरी मेहनत के, वही बहुत हैं। अबे तू कितना पागल इंसान है, 100 रुपये मांग रहा है और मैं तुझे पूरे 15,000 रुपये दे रहा हूँ। और एक बात बता मुझे, मैंने तुझसे क्या बोला था, मैं किसी और के पास जाता हूँ ना तो इन्हीं जूतों को पॉलिश करवाने के पूरे 20,000 रुपये देता हूँ। और सोच, मैं उसको 20,000 देता हूँ और तुझे 15,000, तो मेरे तो सीधे सीधे 5,000 रुपये बच रहे हैं। और तुझे मैं 100 रुपये के 15,000 रुपये दे रहा हूँ और तू बोल रहा है मुझे 100 रुपये दे दो साहब। तू पागल है क्या? आती हुई लक्ष्मी को मना कर रहा है। और एक बात बता, तुझे पैसे भी ज़रूरत है, तेरी माँ की तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटल में देने हैं, है ना? तो अगर तू इन रुपयों को रख लेगा तो उससे तेरा बेनिफिट है ना भाई। मैं किसी को 20,000 देता हूँ, उसकी जगह 15,000 तो दे रहा हूँ। मेरा तो 5,000 मिल रहे हैं ना, मुझे तो बच रहे हैं। और तू ले लेगा तो तेरी इच्छा है, नहीं तो मैं तुझे 100 रुपये दे दूंगा। आप इतना बोल रहे हो भैया तो दे दीजिए। और वैसे भी बड़े बूढ़े ने सही कहावत बोली है कि रिश्तेदारों से ज़्यादा ना बाहर वाले जल्दी काम में आते हैं, गरीबों की ना तकलीफ समझते हैं। और आप ना भगवान के रूप में ना आप मेरे पास आए हो, शायद इन पैसों से ना मेरी माँ ठीक हो जाएगी और ये पैसे ना सीधे मैं अपनी माँ के इलाज में लगा दूंगा। और हाँ, तेरी माँ की तबीयत खराब है ना, तो कोई बात नहीं, मैं तुझे 5,000 और दे देता हूँ। वैसे भी तू बोल रहा था कि मेरी माँ के इलाज के लिए ना पूरे 20,000 रुपये चाहिए, तो ना 5,000 और ले 10,000 रुपये और ले। अगर तुझे कुछ भी और भी ज़रूरत हो ना तो तू मुझे आकर कांटेक्ट कर लियो, मैं तुझे अपना नंबर दे दूंगा। तुझे अगर और ज़रूरत हो ना तो मैं तेरी हेल्प करूंगा, क्योंकि ना माँ खोने का दर्द क्या होता है वो मुझे पता है। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे पता है कि अगर माँ नहीं होती ना तो कैसा लगता है। इसलिए तू अपनी माँ का अच्छे से इलाज करा और उनका ना बहुत अच्छे से ख्याल रखना। ये पकड़। भैया आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको वास्तव में बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। आप मेरे को पूरे 20,000 रुपये दे रहे ना, तो भगवान आपको 30,000 रुपये दुगने करके देगा। ठीक है भैया, ठीक है। हम ना अपनी माँ का इलाज करा सकूँगा इस पैसों से। चलता हूँ यहाँ से। चलें? क्या चले? नहीं क्या चले? एक बात बताओ, तुम्हारे जूते 2 लाख रुपए के? ज्यादा से ज्यादा इनकी प्राइस होगा 4-5 हजार रुपए। तुमने कहा ये जूते 2 लाख रुपए के हैं, पर ऐसा क्यों? और तुमने उस गरीब को इतने सारे पैसे दे दिए, 15-20 हजार रुपए, किसके लिए? ये जूते साफ करने के लिए। 100 रुपए का काम भी नहीं था ये, जिसके तुम 20,000 रुपए देकर आए हो उसको। क्यों दिए तुमने इतने सारे पैसे इसको? मैं इतनी देर से बैठी हुई गाड़ी में सिर्फ यही देख रही थी मिरर में कि तुम कर क्या रहे हो। मैंने तुम्हें टोका इसलिए नहीं कि तुम्हें पसंद नहीं आता कि मैं तुम्हें किसी चीज के लिए टोकती हूँ, पर यार ये तो गलत है ना कि तुमने इतने सारे पैसे दे दिए। यार ये तो गलत है ना बिल्कुल भी। और छोटे से काम के इतने सारे पैसे, नॉट फेयर। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुमने इतने सारे पैसे उस गरीब को दे दिए। खुशबू, तुम्हें कुछ नहीं पता। जब मैं यहाँ पर गाड़ी लेकर आया था ना और तुम बाहर गई थी पानी लेने के लिए, तब मैंने देखा था वो बेचारा अपने पापा से बात कर रहा था और बोल रहा था कि पापा, माँ के इलाज के लिए ना मैं कुछ भी हो जाए पैसे इकट्ठे करके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसका बाप बेचारा रो रहा था, बोल रहा था बेटा डॉक्टर ने मना कर दिया है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए ना तो हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे और इसमें तेरी माँ की जान भी जा सकती है। तब मुझे लगा कि माँ का खोने का दर्द कैसा होता है। और तुम्हें तो पता है ना कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे पता है अगर माँ नहीं होती है ना तो ज़िंदगी में कैसा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी इस तरीके से हेल्प की जाए कि उसको भी ना लगे कि मैंने उसको दान में दिए हैं या फिर उस पर कोई उपकार किया है। तो मैंने सोचा कि अपने जूते पॉलिश करने के बहाने से ना उससे काम करवाऊंगा, उससे बोलूँगा कि जूते इतने लाख के हैं। वो समझ जाएगा, वो गरीब है, उसको क्या पता कि जूते कितने के आते हैं और कितने के नहीं। तब मेरे माइंड में ये प्लान आया कि मैं उससे जूते पॉलिश करवाऊंगा। उसी बहाने से ना उसकी माँ के जितने भी इलाज के पैसे हैं मैं उसको दे दूँगा, जिससे उसकी माँ बच सके, उसका इलाज हो सके। पर तुम बोल रही हो कि उस गरीब को पैसे क्यों दिए? एक बात बताओ, हम इतना सारा पैसा कमाते हैं, अगर हम किसी को थोड़ा बहुत दे देंगे तो उससे कुछ चला जाएगा क्या हमारा? रविंद्र, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है। अब जाके मुझे पता चला कि तुमने वो पैसे फालतू में या फिर दान में नहीं दिए, वो पैसे तुमने उसके काम के दिए हैं। और उसके घर में अगर उसकी मम्मी बीमार है, उसके पापा रो रहे हैं, तो अगर हम जैसे लोग मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुमने इस वजह से उसकी हेल्प करी। मैं थोड़ा कुछ गलत ही सोच रही थी, उसके लिए आई एम सॉरी। बट अब ना मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने सही जगह पैसे दिए हैं। बेचारा पॉलिश करता है शूज़, कितने पैसे मिलते होंगे? थोड़े बहुत, 15-20 हज़ार कैसे जमा कर पाएगा अपनी माँ के इलाज के लिए? इसलिए तुमने ना बहुत अच्छा किया उसको ये पैसे देके। और वैसे भी अगर हम इतना पैसा कमा रहे हैं और पैसा अगर कहीं अच्छी जगह पर लग रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये पैसा कोई वेस्ट नहीं किया हमने, ये पैसा एक अच्छी जगह किसी के भले के लिए दिया है हमने। तो अगर उसकी माँ ठीक हो जाएंगी तो वो हमें दुआ भी देगा बहुत ज़्यादा, और हम लोग को दुआ लगेगी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू एंड सॉरी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं खुशबू, हो जाता है अक्सर। चलो हम लोग घर चलते हैं, वैसे भी हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। ठीक है।